जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के विषय में, कुछ ऐसे छोटे छोटे मिथक, कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ, कुछ ऐसी छोटी छोटी भूलें जिन्हें हम इस समय करते हैं और उसका खामियाजा हमें तथा हमारे परिवार को बहुत लंबे समय तक, कई बार पीढ़ियों तक चुकाना पड़ता है। क्यों परिवार के कोई एक सदस्य को लाख प्रयास करने पर भी सुख नहीं मिल पाता? दारिद्र्य से वह सदैव ग्रसित रहता है, रोगों से वह घिरा रहता है, वहीं उसी परिवार का दूसरा सदस्य अनंत सफलताएं प्राप्त करता है, अपने जीवन को भली प्रकार से जीता है। कहाँ कौन सी कमी हमारे द्वारा रह जाती है, हमारे जीवन में रह जाती है, जिसके कारण हमें सफलताएं नहीं मिल पाती। कभी कभी किसी परिवार में ऐसा भी देखा गया है कि निरंतर वहाँ संतति का ह्रास होता है, अर्थात संतान दीर्घायु नहीं होती। संतानें होती हैं तो पुत्री संतानों की घर में अधिकता होती है। यदि पुत्र संतान हो भी जाए तो वह बेरोजगार रहती है, रोजगार की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती, घर में कलह बनी रहती है। इन सब के मूलभूत कारण जो जोड़कर देखे जाते हैं वह पितृदोष से ही जोड़कर देखे जाते हैं। पितृपक्ष का जो समय है वह हमारे द्वारा की गई भूतकाल में, वर्तमान समय में और भविष्य में भी होने वाले हमारे जो भविष्य की रूपरेखा है, हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होना है, उसको जल्दी ही प्राप्त करने हेतु यह पितृपक्ष का समय निर्धारित किया गया। हमसे ऊपर के लोकों में हमारे देवता, हमारे पितृगण मौजूद रहते हैं और यह 16 दिन का जो समय है वह हमारे पितृ अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे से पूर्व में जो ईश्वर के पास जा चुके हैं, जो मृतात्माएं हैं, वह अच्छे लोकों में जब निवास करती हैं, दिव्य लोकों को वो निवास करती हैं, ऊर्ध्व गति जब उन्हें मिल जाती है तो उसे पितृलोक का वासी कहा जाता है। उन्हीं पितरों को अपना धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और उनसे अपने मनवांछित वर को प्राप्त करने के लिए यह 16 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इस समय हमारे द्वारा दी गई भेंट, हमारे द्वारा उनके प्रति ज्ञापित की गई हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम हमें उनका आशीर्वाद सहज ही में दिलवा देता है। तो 16 दिन के इस समय को व्यर्थ न जाने दें। इस समय छोटे छोटे कुछ ऐसे कार्य करके आप अपने पितरों को तो प्रसन्न कर ही सकते हैं, साथ ही अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अपनी आने वाली संतति के लिए आशीर्वाद स्वरूप मनचाही भेंट आप अपने पितरों के माध्यम से दिलवा सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये 2 या 3 वीडियो की एक ऐसी श्रृंखला होगी जिसमें मैं प्रयास करूँगी कि श्राद्ध से जुड़ी हुई हर जानकारी, छोटी छोटी जानकारियाँ जो ग्रंथों में, शास्त्रों में हमें दी गई हैं, वो आप तक पहुँच सकें। छोटे छोटे वह उपाय जिन्हें अभी हम भूल चुके हैं, उन्हें हम करते नहीं हैं या हम उन्हें मानते नहीं हैं और जिसके कारण हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख आते रहते हैं, उन दुखों से निवृत्ति के लिए अपने शास्त्रों के द्वारा बताए हुए कर्मों को हम करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देके जाएं। तो वीडियो को प्लीज अंत तक सुनिए और जानिए पितृपक्ष का महत्व, पितृपक्ष में किए जाने वाले कार्य, पितृपक्ष में किस किस प्रकार के दान करके हम अपने पितरों की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनोवांछित फलों को सहज ही में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पितृ हमसे ऊपर के लोगों के निवासी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वे ईश्वर के अधिक करीब रहते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसी दिव्य ताकतें होती हैं जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यदि पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो वह हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतति की वृद्धि करते हैं। तो क्रमानुसार मैं छोटी छोटी वह वस्तुएं संक्षिप्त रूप में आपको बताने के प्रयास करती हूँ, जिनको आप मानकर अपने जीवन में अपनाकर, उनको ढालकर अपने आने वाली संतति को भी उन नियमों को बताकर अपने पितरों को प्रसन्न कर उनसे भोग एवं मोक्ष दोनों ही वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात आती है कि पितृपक्ष के दिनों में हमें स्नान कब करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि घर के सभी स्त्री पुरुष पितृपक्ष में विशेषकर 16 दिन तो है ही, अगर आप 16 दिन लगातार सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान कर सकें, यदि 16 दिन न कर सके तो जिस भी दिन आपके घर में श्राद्ध है, आपके पूर्वजों की दाग तिथि है, उस दिन आप सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर दें, क्योंकि इस समय ही आपके पितृ किसी न किसी रूप में आपके घर की ओर आने लगते हैं। सूर्य उदय के साथ साथ ही वे घर की ओर आपके नज़दीक आने लगते हैं और आपकी क्रिया विधियों को वह विभिन्न रूप से छाया के माध्यम से, जीव जंतुओं के
माध्यम से, वायु के माध्यम से आपकी क्रिया विधि को देखने लगते हैं। तो चूंकि पितृलोक इस समय हमारे धरती के निकट होता है, पितृ हमारे नज़दीक होते हैं, तो हमें अपने अच्छे आचरण द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। तो किसी मेहमान के आने का समाचार सुनकर जिस प्रकार हम तैयारी में लग जाते हैं, उसी प्रकार पितरों के आगमन का समय देखकर हमें सूर्योदय से पूर्व ही उस दिन संपूर्ण घर को स्नान कर लेना चाहिए। घर के प्रधान पुरुष और प्रधान महिला अर्थात सबसे बुजुर्ग महिला और पुरुष को विशेषकर सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। अपने घर की देहरी पर गाय के गोबर के छींटे, गंगा जल के छींटे अवश्य लगाएं। घर का मंदिर जहां पर भी आप श्राद्ध, तर्पण, भोजन की व्यवस्था करने वाले हैं, उस स्थान को, बड़ा स्थान आप न चाहें तो एक छोटे से स्थान में चौकोर गाय के गोबर से उस स्थान को आप लीपें, उस पर गंगा जल के आप छींटे लगाएं। पुराने समय में सांझी बनाने का प्रावधान था। 16 दिन कंवारी कन्याएं घर में गाय के गोबर से सांझी बनाती थी। वह परंपरा अब लुप्त हो गई है। तो आज चावल के आटे की रंगोली अथवा घर में चौक इस दिन आप अवश्य बनाएं। महिलाएं पवित्र अवस्था में भोजन बनाएं। इस दिन महिलाओं को सुबह बाल नहीं धोना है। सामान्य स्नान करने के पश्चात कपड़े भी श्राद्ध के पश्चात ही आपको धोने हैं। कुतप काल अर्थात 11:30 से 12:30 का जो समय है, जिस समय पितृ हमारे घर के नज़दीक आते हैं, उस समय के पश्चात शाम के समय ही आपको यदि बाल धोना आवश्यक है, कपड़े धोना आवश्यक है, तो वह शाम के समय 3 बजे 4 बजे के मध्य ही आप धोएं। सुबह सुबह बाल धोना, कपड़े धोना, घर में अत्यधिक साफ सफाई का कार्य फैलाना इन दिनों शुभ नहीं रहता है। इस समय हमें एक मेहमान की तरह अपने पितृ के आगमन की सदैव तैयारी में लगे रहना चाहिए। यदि आपके घर में श्राद्ध का आयोजन है, आपके जो पिछली पीढ़ी में ही आपके जो पितृ गए हुए हैं, जिसे बड़ा श्राद्ध हमारे यहाँ कहते हैं, यदि आप वह आयोजित करने वाले हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। प्रथम, गाय का घी ही, गाय का दूध, गाय का ही दही, हर चीज़ आपको गाय की ही लेनी है। भैंस के दूध से पितृ नरकगामी होते हैं। भैंस के दूध की जो खीर है, भैंस के दूध से बनी हुई वस्तुएं हैं, वह अत्यधिक शुभ नहीं मानी गई हैं। देवत्व को गए हुए पितृ गाय के दूध को ही पसंद करते हैं। इस दिन चना अथवा चने से बने हुए पदार्थ, चौरा की दाल तथा पत्नी के अथवा जिसका भी आप श्राद्ध कर्म करने वाले हैं, उसके ससुराल पक्ष के लोगों को बुलाना इन दिनों शुभ नहीं रहता है। विशेषकर साला, साली, सहलज, इनको बुलाना इस दिन शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप श्राद्ध का आयोजन करने वाले हैं तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अग्नि का, देवताओं का, पितरों का मुख कहा गया है, उनके माध्यम से ही पितृ तृप्ति प्राप्त करते हैं, रस और गंध को प्राप्त करते हैं। तो श्रेष्ठ अधिकारी ब्राह्मण को आप बुलाएं, अपने भतीजे अथवा भांजे को बुलाएं। पुत्री के पुत्र को आप श्राद्ध में अवश्य आमंत्रित करें। अपने भाई बंधुओं को इस समय आप अवश्य बुलाएं। ध्यान रखिए, श्राद्ध अत्यधिक बढ़ाया नहीं जाता है, उसको एक उत्सव की तरह आयोजित नहीं किया जाता है, लेकिन श्रद्धा ज्ञापित करने वाले जो लोग हैं, जो अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिन लोगों से आपके पूर्वजों का प्रेम था, भाई बंधु जो हैं, उनको आप इन दिनों सभी बैर मन मुटाव भुलाकर अवश्य ही आमंत्रित करें। आपके सामंजस्य को देखकर आपके पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं। वह आपको सुख, शांति, समृद्धि और आपको भोग तथा मोक्ष का वरदान देते हैं। पितरों के निमित्त अच्छे से अच्छा भोजन आपको इन दिनों बनाना है। भोजन घी में, गाय के शुद्ध घी में बना हुआ हो। गाय का दूध, दही, घी, खीर अग्नि में आप अवश्य समर्पित करें। जल में गाय का दूध डालकर, तिल तथा शहद डालकर सूर्य नारायण को अर्घ देना, पितरों को दक्षिणाभिमुखी होकर अर्घ देना बहुत ही शुभ रहता है। कुशा का इस्तेमाल इन दिनों अधिकाधिक करने के लिए कहा जाता है। घर में कुशा रखें। यदि कोई घर में तर्पण करता हो तो बहुत बेहतर है, अन्यथा 16 दिन के लिए इन दिनों कुशा आप अपने घर के मंदिर में अवश्य रखें। कुशा से पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं। आपने जो भी भोजन बनाया है, प्रथम भाग गाय को, दूसरा भाग कुत्ते को, तीसरा भाग कोए तथा चौथा भाग अतिथि और सभी के लिए होता है। ब्राह्मण को इस दिन आदर पूर्वक भोजन करवाना, मुख शुद्धि के लिए उन्हें सुपारी, इलायची, पान इत्यादि देना, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन देना, बैठने के लिए आसन देना, यथासंभव अच्छे से अच्छे दक्षिणा इन दिनों देने का विधान रहता है। उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं।
आपके पितृ इस समय एक महायात्रा के यात्री होते हैं। आप जो भी भेंट उन्हें यात्रा के निमित्त करते हैं, ओढ़ने बिछाने के लिए बिस्तरें दिए जाते हैं, चलने के लिए, रास्ते में चलने के लिए उन्हें दुर्गम यात्राएं कहीं कहीं चलनी पड़ती हैं, उसके लिए जूते चप्पल आप जो भी कुछ है उनके पैरों की सुरक्षा के लिए पहनाना चाहें वह पहना सकते हैं। धूप, क्योंकि पितृलोक की यात्रा है, उस धूप से उन्हें बचाने के लिए आप छाते का दान यदि इन दिनों करते हैं तो आपके पितृ आप पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के लिए कहा जाता है श्रद्धया दीयते यत तत् श्राद्धम, जो श्रद्धा से दिया जाता है वही श्राद्ध कहा जाता है। यदि आपके भीतर श्रद्धा नहीं है और आप बहुत सारा प्रदर्शन करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, तो वह श्राद्ध का जो फायदा है वह आपको नहीं मिलता है। वहीं श्रद्धा से यदि आप छोटी भी वस्तु दान करते हैं, छोटी भी वस्तु प्रेम पूर्वक अपने पूर्वजों के निमित्त देते हैं, तो आपके पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भोजन में कुछ वस्तुओं का आपको ध्यान रखना है। जैसे खीर जब आप बनाते हैं तो खीर गाय के दूध की हो, उसमें चावल हो, शक्कर हो, इलायची हो, केसर हो तथा उसमें शहद की 1 या 2 बूंदें यदि आप डालते हैं तो पितृ उस खीर को अत्यंत प्रसन्नता से पाते हैं। गाय के कंडे को प्रज्वलित करके दक्षिणाभिमुखी होकर श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहला भोजन गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कोए को दिया जाता है। मनुस्मृति तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा विवरण आता है कि श्राद्ध करने का विधान, श्राद्ध करने का सबसे प्रथम जो अधिकारी होता है वह ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है। उसके पश्चात द्वितीय स्थान कनिष्ठ पुत्र का आता है। यदि किसी को पुत्र न हो तो पुत्र का पुत्र अर्थात नाती, इसके पश्चात भतीजा, भांजा, अथवा यदि गुरु का आप श्राद्ध कर रहे हैं तो शिष्य भी उनके निमित्त तिलांजलि अथवा पिंडदान करता है। पितृ के निमित्त जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह गले में जनेऊ डालकर की जाती हैं। श्राद्ध का समय, सर्वश्रेष्ठ समय वह बताया गया है जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लगे, अर्थात दोपहर 11:30 से 12:30 बजे तक का जो समय है वह पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस समय ही पितृ हमारे दरवाजे पर संपूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं, हमारे श्राद्ध की संपूर्ण क्रियाओं को देखते हैं, हम किस प्रकार भाव और श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए भोजन करवा रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं। यह सब कुछ छाया रूप में हमारे पितृ हमारे आसपास मौजूद होकर देखते रहते हैं और प्रसन्न होकर हम पर आशीर्वाद की बौछार करते रहते हैं। श्राद्ध में सात्विक भोजन का ही विधान किया गया है, लेकिन उड़द की दाल का इस समय बहुत अधिक माना जाता है कि हमें उड़द की दाल के पकवान इस दिन अवश्य बनाने चाहिए। चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, सात्विक भोजन इन दिनों बनाने का विधान रहता है। केवल उड़द की दाल एक तामसी पदार्थ के रूप में मानी जाती है, लेकिन उसका विवरण शास्त्रों में मिलता है कि उड़द की दाल का कोई ना कोई पकवान हमें इन दिनों अवश्य पकाना चाहिए। चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, सब्जियों में तोरई, लौकी, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी बनाने का विधान है। फलों में सीताफल का भोग लगाया जाता है। जमीन के अंदर पैदा होने वाले कंद जैसे आलू, मूली, बैगन, अरबी इत्यादि का त्याग किया जाता है। चना और चौरा इन दोनों का भी इस समय त्याग किया जाता है। तर्पण करते समय दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध इनसे पितरों को तृप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन व पिंडदान से पितरों को भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा, श्वेत वस्त्र, छाता, चप्पल इत्यादि यथासंभव अपने स्थिति के अनुसार दान दिया जाता है। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, कुश व तिल जितने आवश्यक हैं उतना ही आवश्यक है पुत्री की संतान का होना। पुत्री की संतान पुत्र हो अथवा पुत्री यदि वह भोजन करने आती है तो पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में यदि कोई अतिथि अचानक आपके घर आए, चाहे वह किसी भी रूप में आए, वह किसी जानवर के रूप में आए अथवा वह किसी मनुष्य के रूप में आए अथवा किसी भी रूप में आपके घर आए, उसे आप भोजन अवश्य दें। किसी को खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि न जाने किस रूप में पितृ आपकी परीक्षा लेने इन दिनों आपके घर आ जाएं। श्राद्ध के दिन घर में तुलसी का प्रयोग करना, तुलसी की गंध घर में फैलाना, तुलसी की गंध को घर में प्रज्वलित करना बहुत शुभ रहता है। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करता, महादेव स्वयं स्कंद पुराण में करंधम राजा से कहते हैं कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करता, पितृ उसका रक्त चूसने लगते हैं। अवशप्त परिवार की समस्त पीढ़ियों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में भी कहा जाता है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं किया जाता उसमें दीर्घायु
वायु व वीर संतानें जन्म नहीं लेती। तो श्रद्धा से श्राद्ध कीजिए और अपने पितरों से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु आशीर्वाद लीजिए। यदि आपके पितृ तृप्त हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको हर वह वस्तु जो संसार में मौजूद है वह आपको आपके पितरों के माध्यम से मिल जाती है। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं, यह सवाल हमारे भीतर बहुत आता है। तो इसका जो जवाब है वह राजा करंदम को महायोगी महाकाल द्वारा बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है। उसमें कहा गया है कि कर्मों में विविधता से मरने की गति भी भिन्न होती है। कोई देवता तो कोई पितृ बनता है, कोई जानवर तो कोई भूत बनता है, कोई वृक्ष तो कोई तृण बनता है। तो पितरों को तर्पण कैसे प्राप्त होता है, इसका जवाब देते हुए महाकाल ने कहा कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिस योनि में पड़ा हुआ जीव उसी योनि के अनुरूप भोजन प्राप्त करता है। इस व्यवस्था के अधिपति देवता अग्नि और वायु हैं। पितर और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से ही कही हुई बात को सुन लेते हैं, वे सभी जगह मौजूद रहते हैं। देवता व पितर गंध तथा रस से प्रसन्न होते हैं, वे शब्द में रहते हैं, स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं, पवित्रता से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व रस तथा गंध है। स्थूल वस्तु वहीं रह जाती है, रस तथा गंध को पितृ अपने साथ अपने हृदय में धारण करके ले जाते हैं। जब श्रद्धा से पूर्वजों का नाम लेकर, पूर्वजों को याद करके, अपने नाम व गोत्र का उच्चारण करके व्यक्ति जल या अन्न देता है तो वह सर्वप्रथम विश्वदेव के पास पहुंचता है। विश्वदेव जो कि दिव्य प्रत्य है, वहां पहुंचने पर हव्य तथा कव्य के रूप में देव योनि में गए हुए पितरों को अन्न व जल अमृत बनकर, गंधर्व लोक के पितरों को भोग के रूप में, पशु योनि को तृण रूप में, नाग योनि में गए हुए पितरों को वायु रूप में, यक्ष योनि में गए हुए पितरों को पान रूप में, राक्षस योनि को गए हुए पितरों को दुर्गंध युक्त आहार के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य रूप में जो पितृ हमारे गए हैं उनको भोगने योग्य वस्तुएं तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में हजारों लाखों गुना होकर मिलती हैं। ग्रस्त धर्म का आचरण करने वाले मनुष्यों को पितरों के लिए किए गया प्रत्येक कार्य रबड़ की गेंद की तरह लौटकर वापस वहीं आता है। अर्थात आप पितरों के निमित्त जो भी दान करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, श्रद्धा से भक्ति पूर्वक यदि उन्हें प्रणाम करते हैं तो वही वस्तु हजारों लाखों गुना होकर पितरों के माध्यम से आपको लौटाई जाती है। सवाल आता है कि पितृ अपने वंशजों को किस प्रकार ढूंढ लेते हैं। जो पितृ अपनी यात्रा पर चल दिए हैं और सैकड़ों योनियों को आगे वह पार कर गए हैं, तो किस प्रकार वह वापस लौटकर संसार में आते हैं और अपने ही वंशजों को ढूंढ लेते हैं। तो इसका जवाब देते हुए भी महादेव ने कहा है कि जिस प्रकार एक झुंड में गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, उसी प्रकार श्रद्धा से याद किए गए पितृ जैसे ही अपने नाम व गोत्र का उच्चारण कर श्रद्धा से अपने पितरों को व्यक्ति पुकारता है, तो हृदय से पुकारे हुए उस वाक्य को सुनकर पितृ घर आ जाते हैं। मंत्रोच्चार से किया गया तर्पण सैकड़ों योनियों को पार कर गए पितरों तक तृप्ति देता है और आपको आशीर्वाद लाता है। यह एक ऐसा चक्र बताया गया है जहां आपके द्वारा दिया गया पदार्थ आपको ही पुनः बेहतर रूप में प्राप्त होता है। आपके पितर छाया के रूप में आपके पास, आपके घर में आए हुए अतिथि के पास छाया रूप में उपस्थित रहते हैं और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कृत्य को सावधानी पूर्वक देखते हैं। तो इस प्रकार यदि आप श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा पूर्वक यदि आप मंत्र जाप करते हुए तर्पण करते हैं, विभिन्न प्रकार से अपने घर आए हुए अतिथि को संतुष्ट करते हैं, गाय को, कोए को, कुत्ते को और चींटी को, मछलियों को इन दिनों यदि आप अपने हाथ से अन्न का दान करते हैं, घर आए हुए भिखारी को आप यदि भोजन करवाते हैं, तो पितृ आप पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और इन 16 दिनों में आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, मनवांछित समस्त इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आपके मन में कोई पितृपक्ष से जुड़ा हुआ सवाल है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं और उसकी जानकारी मेरे से ले सकते हैं। आगे की श्रृंखला में मैं आपको पितृ से संबंधित कथाएँ, पितृ से
संबंधित और भी जो छोटे छोटे उपाय हैं पितृपक्ष से संबंधित वह आपके सामने लाने का प्रयास करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।